रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गौ माता तेरा वैभव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गौ माता तेरा वैभव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, गौ माता तेरा वैभव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मुझे बड़ी अचंभा होता है नगर परिषद के ऊपर कि इतने दिनों से पहले भी हमने धरना देके ज़मीन के लिए इतना मतलब आह्वान करके इतना धरना दिया था यहाँ पे। उसके बाद ज़मीन आवंटित की थी और बाउंड्री वॉल बनी थी और उसके बाद बजट आ चुका, पैसा आ चुके, फिर टीन शेड नहीं हो रहे। नंदियों को जो अभी बाज़ार में इतने घूम रही है उसको उनको शिफ्ट नहीं कर रहे। और अन्ना जो वहाँ पे जो अचानक मतलब वहाँ पे 8-10 लोगों ने जो कब्जा कर लिया, ताला लगा दिया, ताला तोड़ दिया, उसके बावजूद भी मतलब वहाँ पे पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। ये बड़ी मतलब अचंभे की बात है, मतलब कि या तो इनकी साठ-गांठ है, ये मिले हुए हैं, ये ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब नगर परिषद लिख के दे रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो, फिर कार्रवाई पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये बिल्कुल ये इसी बात पे ये होता है कि इनको मतलब सब कुछ देने के बाद सब इनको नंदीशाला दे दिया, समला दिया, इंतकाल खुल गया, सब कुछ खुल गया और उसमें पैसे भी आवंटित हो गए, सब कुछ हो गया, अब फिर भी काम नहीं हो रहा। तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो घोटाला है, 100% है। क्योंकि नहीं तो फिर इतनी हड़ताल करने की, इन लोगों को इतना आने की और इतनी 8-8 दिन हड़ताल करने की जरूरत कहाँ है? और ऑटोमेटिकली ये तो काम ऑटोमेटिकली होना चाहिए। बिल्कुल, आमजन बहुत घायल होते हैं, आए दिन घटनाएं होती है, लेकिन इनको ये तो नगर परिषद का काम है जो ये लोग कर रहे हैं। मतलब नगर परिषद का काम ये लोग कर रहे हैं, इसके बाद भी नगर परिषद नहीं करना चाहती। पता नहीं ये मैं समझ में नहीं आता। बिल्कुल नहीं, नहीं अन्य संस्था भी इनके साथ खड़ी हो रही है और जब भी मतलब मौका मिलेगा तो पूरी संस्थाएं मिलकर पूरा धरना देंगे, इसको प्रशासन को भी घेरेंगे, नगर पालिका को भी घेरेंगे, उनसे जवाब मांगेंगे। अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के पहले ही हम इसका तियापाचा कर देंगे। बिल्कुल की जाएगी। हमारी जितनी संस्थाएं मतलब जो भी है मतलब सामाजिक संस्थाएं, उनसे हम निवेदन करेंगे और उनको मतलब उनको साथ मिलकर हम इसमें लड़ाई में बिल्कुल शामिल होंगे। मैं केसी वर्मा, समाज कांग्रेसी सभापति द्वारा हमारे आराध्य देव हनुमान जी को मंदिर हटाने की साजिश चल रही थी। कॉलोनाइजर द्वारा, भूमाफिया द्वारा किया जा रहा था। आज ये गौशाला का मामला, ये भी तो भूमाफियाओं की देन है। सभापति ने 11 बीघा पे कब्जा कर रखा है, 7 बीघा चारागाह पे कब्जा कर रखा है। उसके अलावा
वहाँ पर गौशाला की ज़मीन पर बाउंड्री वाल बन गई। बनने के बाद जब ताले लग गए, राजस्व विभाग में जाकर के उन्होंने वकील खड़ा कर दिया। इनके इशारे पर नगर परिषद के वकील वहाँ पर जाकर खड़े नहीं हुए। उनको स्थगन आदेश मिलता है तो स्थगन आदेश में नगर परिषद का अधिकार होता है। उसके बाद ताले तोड़ दिए जाते हैं। जो ताले लग दिए जाते हैं, दोलाड़ा के पूर्व प्रधान रहे इस पर सभापति के पति, पूरी तरीके से सभापति और उसके पति की मिली भगत से ही वहाँ पर ताले तोड़ करके और स्थानीय जो भूमाफिया है उन्होंने ताले लगाए हैं। सभापति की मंशा कभी भी गौशाला के लिए जमीन देने के लिए नहीं रही। वो तो आंदोलन के कारण, लोगों के दबाव के कारण उनको देने पड़े। आज 11 बीघा जब नरेश कुमार ठकराल जिला कलेक्टर ने गौशाला के लिए आरक्षित कर दी थी सिलोर रोड पर, तो इन्होंने चुनाव के लिए फार्म कैसे भरा? नगर परिषद चुनाव का नियम है, अगर जो भी कैंडिडेट लड़ता है उसके कोई भी ब्लड रिलेशन का व्यक्ति नगरीय सीमा क्षेत्र में किसी भी नगर परिषद की भूमि पर, कोई भी आरक्षित भूमि पर, सिवाय चक भूमि पर, गोचर भूमि पर कब्जा किया हुआ, अतिक्रमण किया हुआ नहीं होना चाहिए। और ये तो 14 बी के अंदर 91 के अंतर्गत अपराधी थे, इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। इनका तो ये पार्षद रहने लायक नहीं है सभापति। ये तो जिला कलेक्टर बचा रहा है, अक्षय गोदारा। इनको मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, मैंने मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा पूरी तरीके से कांग्रेसी सभापति के पक्ष में कार्य कर रहे हैं। हमने इनके खिलाफ शिकायत दिए हुए आज हमें 15 दिन हो गए। कलेक्टर अक्षय गोदारा इस कांग्रेसी सभापति को बचाने में लगे हुए हैं। गौशाला की जमीन के मामले में भी इस कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कांग्रेसी इशारे पर काम कर रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले ही प्रदेश महामंत्री जी से बात करी है। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश जी दादी जो संभाग प्रभारी है, उनको लिखकर भी दिया है कि इस तरीके से जिला कलेक्टर कांग्रेसी सभापति को बचा। ठीक है, कांग्रेस का राज था, शिकायत करी, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिर भी ये कांग्रेसी सभापति बची रही, क्योंकि कांग्रेस का राज है। अब भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी के राज में जिला कलेक्टर द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच करके इस कांग्रेस सभापति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आपकी कार्रवाई में भी आप जिला कलेक्टर के आरोप लगाते रहे, या जब आपकी सरकार थी और पूरे में कांग्रेस सरकार थी, अभी आपकी सरकार है तो भी आप कलेक्टर पे आरोप लगा रहे हैं। क्या माने कि आपकी सरकार की सुनवाई नहीं हो रही? सुनवाई नहीं, देखो ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमने मुख्यमंत्री जी को लिखकर दिया है, आगे भी लिखकर दिया है। अभी उनकी थोड़ी व्यस्तता चल रही हो, वहाँ राम मंदिर में गए हुए, लेकिन शीघ्र मैं समझता हूँ, देर से ही सही लेकिन कार्रवाई होगी। यह सभापति के खिलाफ फर्जी पट्टे भी हैं, गौशाला की जमीन पर कब्जे का प्रकरण भी है। हमने ये दोलाड़ा की जमीन का प्रकरण भी उनको लिख करके भेजा है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी और जो सनातन धर्म के विरुद्ध कार्य करेगा, भले गौशाला की जमीन हड़पने का कार्य हो, भले हनुमान मंदिर को तोड़ने का कृत्य हो, या कोई भी कोशिश हो, सनातन धर्म के खिलाफ जो चलेगा निश्चित तौर पर जेल जाएगा। मुख्यमंत्री बूंदी दौरे पर क्या गौशाला की बिल्कुल बिल्कुल गौशाला की मांग को उठाएंगे, गौ भक्तों की मांग को उठाएंगे और अच्छी तरह रखेंगे, पूरी तरीके से रखेंगे। कांग्रेसी पार्षदों ने बोर्ड मीटिंग में नंदीशाला का मुद्दा भी उठाया था, लेकिन आप वहाँ पे नेता प्रतिपक्ष होते हुए भी चुप रहे, क्या कारण था? मैंने जब सर्वप्रथम मैंने ही 30 मिनट तक बोला था, और सबसे पहले मैंने कहा मैं नगर परिषद की गौशाला की जमीन, नंदीशाला की जमीन, 26 बीघा की जमीन, 1 करोड़ की बाउंड्री वाल हमने करवाई है। उस पर भूमाफियाओं ने ताला तोड़कर ताला लगा दिया है। यह मुद्दा उठाने वाला सबसे पहले मैं ही था। आप देखें, बैठक चालू होने के बाद सबसे पहला मुद्दा मैंने उठाया था, और उसके बाद वहाँ से आने के बाद में मैं जयपुर था, भवानी शंकर जी हैं, गोपाल जी हैं, मैंने फ़ोन पर डीवाईएसपी से बात करी है, मैंने फ़ोन पर एसडीएम से बात करी है, कलेक्टर से बात करी है, डिविजनल कमिश्नर से बात करी है प्रतिभा सिंह जी से, और हाथों हाथ कटर मशीन लेकर यहाँ से अय्यन दिनेश मीणा गए थे, खुद अरुणेश शर्मा गांव पहुँच गए थे, मोती शंकर जी गांव पहुँच गए थे, अय्यन दिनेश मीणा की ड्यूटी लगाई गई थी, उसके साथ कर्मचारी गए थे। मेरे को उन्होंने हाथों हाथ जयपुर में वीडियो भेजा था, मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बैठा था, वही छोड़ और ताला तुड़वा करके नगर परिषद का ताला लगवाया था। मैंने साफ बोला ना, मैंने लेटर लिखा है, मैंने तो आगे भी सूचना करी है कि सीधी सी बात है, वर्तमान जिला कलेक्टर कांग्रेसी विधायक और कांग्रेसी सभापति के इशारे पर कार्य कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के खिलाफ काम कर रहे हैं, यह पूरी तरीके से जो है हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए आप इन पर कार्रवाई करें। और सभापति जो पूरी तरीके से 11 बीघा जमीन के अंदर दोषी है, फर्जी पट्टों के अंदर दोषी है, अन्य मामलों में जो दोषी जो शिकायतें दे रखी है, उन पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सभापति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराकर उसको गिरफ्तार आप किया जाए। मीडिया में मुखर होकर सभापति के खिलाफ, नगर के अधिकारियों के खिलाफ बोलते हो। आप ही की पार्टी के पार्षद और पदाधिकारी आप पर आरोप लगाते हैं कि आप सभी सभापति के साथ मिलीभगत करते हैं, क्या कहना है आपका? जो आरोप लगाने वाले हैं उन्होंने कभी जीवन में 3 साल में अपने लेटर पैड पर कोई शिकायत दी है क्या सभापति के खिलाफ? मैं तो मेरे लेटर पैड पे दे रहा हूँ, जिला कलेक्टर को दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री को दे रहा हूँ। जांच भी एसडीएम क्या पड़ी हुई है, जाकर आप देख लें। और उससे पूछे कलेक्टर से कि तुमने 15 दिन में कार्रवाई क्यों, आप उनसे पूछे मुकेश माधवानी की कितनी शिकायत प्राप्त हुई है, मेरे पास है, मुख्यमंत्री से आए हुए लेटर हैं। आपके पार्षदों का ये आरोप है कि शिकायत करके राजीनामा कर लेते हैं पीठ पीछे से, ये आरोप लगाकर आपको हटाने का जो उनका प्रयास चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? सारे पार्षद लगभग आपके खिलाफ है, 2000 के समर्थन में। ऐसा है, ये सब बातें हैं, कोई 2-4 कोई बात बोल देते तो वो एक उनकी विचारधारा। मेरे सामने आज तक किसी ने मेरे से ऐसा नहीं बोला कि आप मिले हुए हो। अभी बोर्ड की मीटिंग थी 26 में, किसी कांग्रेसी पार्षद कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मेरे भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षदों पर मुझे पूरा विश्वास है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षद पूर्णतः मेरे साथ है और निष्ठा के साथ है। कांग्रेसी पार्षद उनकी आपसी पार्टी में लड़ाई में कुछ भी बोलते रहे और हमारे लिए कुछ भी बोलते रहे, बाकी भारतीय जनता पार्टी के 26 पार्षद सनातन धर्म के साथ है और पूरे तरीके से मेरे साथ है। लगभग 18 पार्षदों ने लिखित में दे रखा है कि नेता प्रतिपक्ष को हटाया जाए, ये सभापति से मिला हुआ है। 18 ने, मुझे तो 26 ने लिख कर दे रखा है, मैं आपको दिखा दूंगा जब बोलोगे। मुझे 26 पार्षदों ने ही लिख कर दे रखा है कि हम आपका समर्थन करते हैं, आप जब चाहे देख लेना। आप आज ही आए हुए रोजाना धरने पे आओगे समर्थन करने हैं? धरने पर आज ही आए हुए रोजाना आओगे समर्थन करने? मैं तो 4 दिन पहले आ जाता। मैंने क्या कहा आपसे, मैं 4 दिन से हनुमान जी की मूर्ति को तोड़ने का इनका प्रयास चल रहा था। वह जमीन नगर परिषद की थी और मैं उस मामले में पूरी विचारधारा से मैंने कानून के साक्ष्य जुटा करके जिला कलेक्टर को भी बता दिया, उन डीवाईएसपी को भी बता दिया, उन सीआई को भी बता दिया। उन्होंने कहा ये ज़मीन कॉलोनाइजर की है। मैंने जिस जगह मंदिर बनाए नगर परिषद की ज़मीन है, वो कॉलोनी वाले वासी चाहे जिसको इस्तेमाल करें, उस पर कोई रोक नहीं है। पर 5 करोड़ 10 करोड़ रुपए कमाने की लालच में इस सभापति का रिश्तेदार ओम माहेश्वरी पीछे की जमीन को काट करके और मंदिर को तोड़ना चाहता था। समर्थन करती है कौन? व्यक्तिगत रूप से मुकेश माधवानी गोभक्त था, गोभक्त है। मैं अभी मुकेश माधवानी हूँ। नेता प्रतिपक्ष में पार्षदों की मीटिंग बुलाकर बोलूंगा और नेता प्रतिपक्ष बाद में, पहले मुकेश माधवानी गोभक्त हूँ, पहले हिंदू उसके बाद गोभक्त हूँ और उसके बाद में मैं नेता प्रतिपक्ष से पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हिंदू में मरते दम तक रहूंगा। आपका कहना है कि 26 पार्षद आपके साथ एक, उनको धरने पर लेकर कब आ रहे हैं समर्थन देने? बात करूंगा उनसे, बात करेंगे, उनकी विचारधारा। वो अगर अपने अंदर हिंदुत्व मानेंगे, अपने अंदर गौ माता के प्रति प्यार मांगे तो स्व प्रेरणा ही है। तो 26 पार्षद मैं क्या कह रहा हूँ, स्व प्रेरणा का धरना है जिसके अंदर गौ माता के प्रति। कांग्रेस पार्षदों को तो ये भी कहना है बोर्ड मीटिंग के अंदर कि सभापति के साथ में मिलकर मलाई खा रहे हैं नेता प्रतिपक्ष। ऐसा है कि आरोप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के ऊपर भी लगाते हैं, आरोप तो हमारे समाज सेवी राजेश जी खोईवाल के ऊपर भी लगाते हैं, लेकिन उसके लगाने से क्या साबित हो जाती है क्या? आज ये ब्लड डोनेट करते हैं, रात दिन मरीजों की सेवा करते हैं राजेश जी, तो इनके ऊपर कितने आरोप लगाते हैं? लगाने देखो, जो आगे बढ़ता है ना क्या, तो उसके ऊपर हर एक करता है। हाथी के पीछे सब भोगते हैं और सीधी सी बात है, चांद के ऊपर थूकना चाहे तो वो थूक अपने ऊपर ही लगेगी। इसलिए मुकेश माधवानी। हाँ, धरने को 8 दिन हो गए और आज आप बता रहे हो नेता प्रतिपक्ष के नेता जो कहलाते हो, आप क्या कहना है? आप मैं सनातन धर्म के कार्य में लग रहा था। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।